न जाने देश को क्या हो गया है कि अब क्रिमिनल खुलेआम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और यहाँ तक उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। और क्या ये हम कानून की लापरवाही समझे या कमजोरी समझे कि जिस तरह से लोगों की हिम्मत बढ़ते जा रही है कि अब वो क्राइम में जोर शोर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां हम खड़े हैं, ये दरवाजा, ये घर देख रहे हैं आप कि ये वो घर है जहां पर कल एक ऐसा हादसा हुआ जो बताने के लायक है, आपको समझाने और जागरूक करने के लायक है, क्योंकि ये वो बस्ती है जहां पर भिंडी बाजार की घनी बस्ती है और ऐसी बस्ती में अगर कोई घर में घुसकर इस तरह का हादसा करे तो वाकई वो निंदनीय है और सोचने लायक है कि यहाँ के लोगों ने उसे पकड़ तक के नहीं सका। हम इस घर में चलते हैं और यहाँ से जानते हैं कि इनके साथ एक महिला यहाँ थी और एक बच्चा था। उनके साथ क्या घटना घटी, इसको हम उनकी जुबानी सुनते हैं। हादसा क्या है, किस तरह से इनके साथ हुआ, इसको समझने के लिए आज हम उनके साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हालात हुए क्या है और क्या था। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल ये है कि कल ये घटना क्या थी, कैसे हुई और कितने बजे आपके साथ हुई? मेरा नाम फरजाना खलील खान। कल ना मैं सो रही थी सुबह 11:30 बजे, तो पहले मेरा दरवाज़ा लॉक हुआ। एक बार मैंने देखा तो कोई नहीं था, फिर दोबारा लॉक हुआ तो दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला तो एक आदमी था, वो धक्का मार के अंदर आ गया। मंकी कैप पहना था उसने और आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया उसने तुरंत। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया हम लोग को पीछे धक्का दिया और मेरे गर्दन पकड़ लिया उसने। जैसे जब मैंने उसके हाथ में चाकू, उसके हाथ में कोई हथियार था क्या? चाकू था ना, उसके हाथ में चाकू था। जैसे मैंने चाकू देखी मैं चिल्लाई तो मेरा बेटा बेड पे बैठा हुआ था, वो तुरंत भाग के मेरे पास आया। जब आया वो मेरे पास तो मैं बाहर मदद के लिए भागने की कोशिश की, चिल्लाने की, तो दरवाज़ा बंद था तो मैं खोल नहीं पा रही थी। फिर मैं और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर जबरदस्ती दरवाज़ा खोला। फिर मैं बाहर भाग गई लोगों को बुलाने के लिए मदद की। फिर मेरा बेटा और मेरे 2 बच्चे और हैं, वो घर पे ही थे। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को चोट भी लगी है इधर सीने पे। जब मैं वापस आई लोगों को लेके तो वो हो चुका है हमारे देश का कि एक महिला वो अकेले घर में रह भी नहीं सकती। इस तरह के हालात कि कोई चोर चक्का घर में जबरदस्ती घुसता है और चाकू का वार करता है। हमें ये बताइए कि आपके बच्चे की उम्र क्या थी जो उस वक्त आपको बचाने के उसमें था? 11 साल। 11 साल का बच्चा था जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उसने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया? क्या मारा? आपको कहीं मार लगी है क्या? मुझे ना मारने का, मुझे चाकू लगा। चाकू लगा? कहाँ लगा? देखिए किस तरह से क्रूरता है ये, किस तरह से ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि वो एक महिला तक को नहीं छोड़ रहे, उस पर वार कर रहे। क्या मिलेगा एक महिला से उसे? लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसने छोटे बच्चे पर वार किया। देख लीजिए कि किस तरह से उस पर वार किया कि आज वो दवाखाने जाकर बैंडेज लगाकर आया हुआ है। बच्चा क्या हुआ था, कैसे तुमको उसने मारा? जब मारा हो क्या आपको पता चला या आप खाली मम्मी को बचा रहे थे? मैं सिर्फ मम्मी को बचा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ। तो कैसा था वो आदमी? दिखने में क्या हुआ था? क्या आपने उसका चेहरा देख पाया था? नहीं देख पाए थे। क्या पहना हुआ था वो? मंकी कैप पहना। मंकी कैप। तो आपने उसका कैप खींचा क्यों नहीं? खींचा मैंने। हाँ। तो उसके बाद वो नीचे भाग गया। तो अच्छा। जब फिर मैंने नीचे देखा ना तो मेरे यहाँ पे चोट लगी थी ना, तो मैं घबरा गया थोड़ा। हाँ। तो उतने में वो भाग गया ना तो मैं उसका थोड़ा साइड से फेस देखा। अच्छा, जब वो अंदर एंट्री किया तब आप जाग रहे थे क्या या सो रहे थे? जाग। तो कैसे पता चला कि कौन आ रहा है, क्या है? तो मम्मी चिल्लाए ना जब मेरे को मालूम पड़ा कि अच्छा। हाँ। कि कोई आया है। तो उस वक्त आपने क्या रिएक्ट किया? आप डायरेक्ट उसको बचाने के लिए मम्मी को गए या आपने कुछ देखा थोड़ी देर तक माहौल? मैंने डायरेक्ट बचाने गया। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि मम्मी के ऊपर हमला कर रहा है वो? मैंने उसके हाथ में चाकू देखा। अच्छा, तुमने पहले ही देख लिया था? हाँ। तो चाकू से डरे नहीं, सीधा भिड़ गए? हाँ। ये हालात हो रहे थे तो उसके बाद क्या अड़ोस पड़ोस ने कोई आपकी आवाज सुनी, कोई आपके पास आया या नहीं आया? नहीं, तब कोई नहीं आया। जब मैं दरवाजा खोल के बाहर गई ना तो मैं चिल्लाई बहुत जोर जोर से, पर मेरे इधर फ्लोर वाले कोई नहीं आए। मतलब क्या मालूम उन्होंने सुना ही नहीं मेरी आवाज। जब तक मैं ऊपर भाग के गई फिर वहाँ मैंने दरवाजा एक लोग का ठोका
फिर वहाँ जितने भी घर थे, 4-5 घर थे, सब लोग मेरे साथ नीचे आए तो तब तक वो भाग चुका भाग चुका था। था। क्या कुछ शनाख्त, कुछ ऐसा पता चला कि कौन होगा, कितनी उम्र रही होगी उसकी? 35-40 साल का कैसे था। पता? वो बुढ़ा नहीं था, अच्छा, यंग था। यंग था। तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पहले से आपके घर को आके देख कर गया हो, समझ कर गया हो कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, इनके घर में कौन रहते नहीं रहते, कितने टाइम ये खाली रहती हैं? हाँ, हो सकता है उसने नजर रखी हो उन लोग पे कि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं इतने टाइम, मेरा बेटा भी सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता है, मैं और मेरे 2 बच्चे रहते हैं घर पे। कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग। 5 लोग जी। हैं, बाकी सब लोग काम पर चले जाते हैं। जी। अच्छा, जब आपने दरवाजा खोला उस वक्त आपने देखा नहीं था कि कौन है दरवाजे पर? नहीं नहीं देखा। सेफ्टी नहीं। डोर भी नहीं आपके पास? नहीं, सेफ्टी नहीं। और मिरर से भी नहीं देखा आपने? मिरर से देखा ना मैंने, तो कोई नहीं दिखा। कोई नहीं देखा, यानी वो साइड में खड़ा था। जी। तो क्या आपने अपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ, पुलिस वाले आए थे ना, कंप्लेन हो चुकी है, FIR दर्ज हुआ है। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको, बोले हैं कि मैं ढूंढूंगा। तो किसी चीज का नुकसान तो नहीं हुआ है आपको? नहीं, बस मेरे बच्चे को और चोट आपको लगी मार है, लिया। बस। हादसात के बाद मोहल्ले के कई लोग यहाँ जमा हो गए, यहाँ तक के सोशल वर्कर्स और कई प्रेस रिपोर्टर भी यहाँ पहुंचे और जिन्होंने इसको कवर किया। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है जो इनकी लगातार कई बहुत सारी मदद की है और शायद कंप्लेन में भी इनकी मदद करी है, और अभी अभी उन्होंने सीनियर साहब से भी बात करके आई। इनसे जानते कि आखिर हादसा के वक्त वो कहाँ थे और कैसे उनको इसके बारे में पता चला। और सबसे पहले हम अपना परिचय जानेंगे और उसके बाद सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ऐसे हालात अगर जब देश में होते रहे, एक उस एरिया में जहां पर घनी आबादी हो, लोग चप्पे चप्पे पे नौजवान बैठे रहते हैं, और ऐसे हालात में अगर ये हादसात होते तो कितनी शर्म की बात है और कितनी उंगली उठती है कानून पर। हमारा नाम सादिया मर्चेंट है, हम सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। इस डोंगरी इलाके में मेरी समाजी खिदमत मेरे वालिद की तो 40 वर्षों से, मेरी 23 वर्षों से। इत्तेफाकन ऐसा हुआ, मैं साबु सिद्दीक अस्पताल में थी, मुझे कल 11:15 बजे, मुझे 12 बजे, 11:15 से 12 के दरमियान कॉल आया कि सादिया पा अपने बाजार गली में एक स्टैबिंग का मामला दरपेश आया है और आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं अस्पताल में हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों ने, इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? तो जिन्होंने मुझे कॉल किया उन्होंने कहा आपा अभी तक हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि सब में पहले तो आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस से राब्ता करें, पुलिस को बुलाए और हम भी अस्पताल से फारिग होकर हम पहुंचते और हम क्या हेल्प कर सकते करते। बहरहाल हम अस्पताल से कुछ 1-1:30 बजे के दरमियान यहाँ पहुंचे। इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे अनीस भाई करके रहते, वो उनके साथ जब हम आए तो अपने जिनके साथ ये वाकया पेश आया है वो और बच्चे को मकामी लोग पुलिस के जरिए जेजे अस्पताल मेडिकल करवाने ले जा चुके थे। जैसे कि आपने दूसरा सवाल किया कि चूंकि देखिए मेरे जो पैदाइश है वो इसी इलाके की, और डोंगरी में हमने बहुत से ऐसे चोरी के छोटे मोटे मामला देखे हैं या दूसरे बहुत से ऐसे मामला हुए हैं, लेकिन ये हम लोगों के सामने ये पहला ऐसा वाकया है कि आप सोचिए कि आप जब नीचे उतरेंगे बिल्डिंग से, ये पूरा बाजार गली ये फेमस है, ये डोंगरी का चावल गली इलाका, ये आपको अगर लैंडमार्क में बताऊं अलारम होटल जो कि बहुत फेमस है, उसी से लगकर ये चावल गली इतना फेमस है कि ये सुबह 7 बजे से, अगर आप सुबह 7 बजे इस इलाके का जायजा लेंगे तो 7 to 2 o'clock, 7 से 2 के बीच में यहाँ पे इतना क्राउड रहता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और ऐसे इलाके में वो भी दिन दहाड़े इतना बड़ा ये मामला पेश आना कि कोई शख्स घर के अंदर दाखिल होता है, वो भी विथ हथियार, और प्लस एक लेडी को और एक बच्चे को, क्योंकि देखिए ये बच्चे ने वाकई एक हिम्मत की मिसाल कायम की। अगर ये बच्चा थोड़ी देर के लिए घबरा जाता या उस इंसान का हाथ 19-20 भी हो जाता तो ये बच्चे की जान जा सकती थी। और दूसरा उससे भी अफसोस का पहलू ये लग रहा है कि इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो इस कदर ख्वाबे खरगोश में रहते हैं या बेहोशी के हालत में सोते हैं कि आपके पड़ोस में आप जायजा लेंगे तो एक से एक घर लगकर ही है। इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाने के बाद हम इतने बेखबर है पड़ोसी कि कोई एक औरत चिल्ला रही है अपने डिफेंस के लिए और हम लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती है।
और उससे भी अहम देखिए आपने सवाल किया कि पुलिस की लापरवाही, तो डोंगरी इलाके में जहां तक मैं पुलिस की मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुंबई पुलिस ये हम सभी लोग जानते हैं कि अपने काम में सक्षम, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अब लोगों के दिलों से पुलिस का डर और खौफ खत्म हो गया है। जो रात में क्राइम की वारदातें, चोरी की वारदातें होती थी, अब वो दिन दहाड़े हो रही है। तो ये बहुत पुलिस की छवि पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वाकई मुंबई पुलिस का जो सिर्फ नाम से क्रिमिनल लोग या चोर लुटेरे लोग कांपते थे, अब वो इतने निडर हो गए कि वो बेखौफ होकर दिन दहाड़े बच्चों और औरतों को हथियार लेकर अपना निशाना बना रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जब भी हम लोगों ने देखा है कि कहीं कुछ हादसा या वाकया पेश आता है, तभी हम जागरूक क्यों होते या तभी हम अक्ल के नाखून क्यों लेते। हम लोगों को चाहिए कि एक इंसानियत के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को ये सतर्क रहने की जरूरत है कि अब हम लोगों को अपने इलाके में आप देखते हैं कि सीसी कैमरे, आज हम हजारों रुपया ऐसे ही खर्च कर देते, तो क्या हम लोगों का जिम्मा नहीं बनता है कि हम अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने पड़ोस की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट अपनी चालियों में या बिल्डिंग सिस्टम में या टावर सिस्टम में, तो टावर के बाहर और घर के बाहर सीसी कैमरे लगाए जाए। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि प्लीज अब जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए। जब तक कोई क्राइम आपके दरवाजे तक दस्तक दे और आप होशियार हो, सतर्क हो, उससे बेहतर है कि क्रिमिनल को रोकने के लिए आप पहले ही सतर्क हो जाए और इस चीज का ध्यान। चलिए, आपकी सीनियर से बात हुई, क्या पता चला कि उन्होंने जो कंप्लेंट ली है, क्या उसमें कोई कलम उन्होंने ऐड किया है या नहीं किया? देखिए, मेरी आज ही सबसे पहले तो दोपहर में मैंने जो डोंगरी के एसीपी तनवीर शेख साहब है, मैंने उनसे मोबाइल पर राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैडम इस पूरे मामले की जो छानबीन है, जो डोंगरी के सीनियर ऑफिसर है वानकुटी सर, वो कर रहे हैं, बोले आप उनसे मुलाकात कीजिए। और चूंकि मैं ये जिनके यहाँ इंसिडेंस हुआ है, मैं रात ही में इनके यहाँ आई थी इनका हालचाल पूछने, मेरे जानिब से क्या हेल्प चाहिए। तो मैंने इनको कॉल किया कि क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई लोग पुलिस के सवालात से या उनके वहां जाने से घबराते, तो मैंने सीनियर साहब को कॉल किया। उन्होंने मुझे वक्त दिया 5 बजे का इनको साथ में लाने के लिए। ये मेरे साथ चले और सीनियर साहब ने बाकायदा अपने अपने डिटेक्शन की जो टीम है वो इनके साथ रवाना की, चूंकि उन लोगों ने बच्चे का स्टेटमेंट नहीं लिया था। बच्चे का बाकायदा घर पर आकर स्टेटमेंट लिया और मैं उनके साथ ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा कि मैडम देखिए, हम इस मामले को हर जाविये से, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चूंकि हम पुलिस है तो हम एक एंगल नहीं देखेंगे, हम हर एंगल से, अभी तक एफआईआर हो चुकी है और वो अपने तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने सर से कहा कि सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, चूंकि ये मामला इतना हार्ड एंड फास्ट और दिन दहाड़े पेश आया है, तो लोगों में, इस पूरे इलाके में आप अगर देखेंगे तो एक डर, दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। तो मैंने कहा सर देखिए, इस मामले में उस मुलजिम का पकड़े जाना, जिसने भी ये इंसिडेंट्स किया, उसका पकड़े जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो सारी चीजें क्लियर हो जाए कि भाई ये एक किसी एक इंसान का काम है कि इसके जैसी कोई गैंग तो नहीं घूम रही है, वो पूरी गैंग इंडिविजुअल बटी हुई तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम लोग अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम को लगा चुके हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पर अटैक ऑफ मर्डर भी देखा जा रहा है कि बच्चे को मारने की कोशिश की गई, तो इस पर कोई कलम लगी या नहीं लगी? नहीं, उन्होंने मुझे देखिए कलम के ताल्लुक से मुझे उन्होंने इतनी तफसील नहीं बताई, बट उन्होंने ये पॉइंट जरूर कहा कि मैडम ये जो बच्चे पे जो हमला हुआ तो पेरेंट्स इसलिए पुलिस के पास आए, अगर ये बच्चे पर हमला नहीं होता तो पेरेंट्स पुलिस तक या किसी और को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझते। तो ये भी एक बहुत पॉइंट है भाई कि ये बच्चे पर अचानक हमला होना और फिर पुलिस में जाना। तो अब हम लोगों का ये जिम्मा बनता है कि अगर इस तरीके का छोटा मोटी वारदात भी होती है तो हम लोगों को पुलिस के पास जाके इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। दर्दनाक बात है कि आज क्रिमिनल की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि शायद हम तो कहेंगे ये कानून व्यवस्था की वजह है कि लोगों के दिल से कानून का डर निकल चुका है, इसलिए कि शायद
पुलिस में अगर जाएंगे भी तो रिश्वत देकर छूट जाएंगे। ये मानसिकता बन चुकी है और यही वजह है कि अब लोगों में जो है वो क्रिमिनल माइंड लोग होते जा रहे हैं और उनको पता है कि हम नहीं तो कोई नेता हमें छुड़ा लेगा, किसी न किसी तरह हम बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी घनी आबादी में वो बचकर गया कैसे, लोगों के हत्थे चढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि औरत कई जोर जोर से चिल्ला रही थी, दूर तक आवाज पहुंची, लेकिन चोर तक कोई, उस हत्यारे तक, उस क्रिमिनल तक कोई पहुंच नहीं पाया। और अगर ये हादसा बढ़ जाता, बच्चे के सीने के बजाय गले पर अगर वार होता तो शायद इसकी जान भी जा सकती थी। ये मामला छोटा तो नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। अगर पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन इस पे नहीं करती है तो ये पुलिस की खोट है और आइंदा आगे चलकर ये मामला और बढ़ सकता है, कुछ और हो सकता है। इसलिए इस पर खास नजर देनी होगी और आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले में हर एक को आगे आना चाहिए, अपने पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए, ताकि ये हादसा इनके घर हुआ है, कल आपके घर ना हो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें खबरें एक्सप्रेस।